आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें जबरदस्त टकराव है, अविश्वसनीय किस्मत का खेल है और हैं गहरे बदलाव। ये कहानी है हमारे अपने ग्रह, हमारी पृथ्वी की। जरा एक नजर आज की पृथ्वी पर डालिए। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं, दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान हैं, नदियां बह रही हैं और हर जगह जीवन फल फूल रहा है। ये एक ऐसा ग्रह है जो जिंदगी से भरपूर है। सोचिए, एक तरफ घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ वीरान रेगिस्तान। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी लगती है ना? लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारी पृथ्वी हमेशा से ही इतनी शांत और खूबसूरत थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। उस समय में जब न पृथ्वी थी न सूरज, जब हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ शुरू हुआ एक परमाणु से भी छोटे पॉइंट से, जो अचानक फैल गया। इसी को हम बिग बैंग कहते हैं। बस कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा, हाइड्रोजन और हीलियम के एक समंदर जैसा था। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और गैस के बादलों को एक साथ खींचकर लगभग 40 करोड़ साल बाद पहले सितारों को रोशन किया। और उन्हीं अरबों आकाशगंगाओं में से एक, हमारी अपनी मिल्की वे के एक शांत से कोने में एक नए तारे का जन्म हुआ। ये हमारा सूरज था। इसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त थी कि इसने अपने आसपास गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल को खींच लिया और इसी से हमारा सोलर सिस्टम बना। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारा ग्रह आखिर बना कैसे। ये किसी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। ये कहानी टकराव, आग और जबरदस्त हिंसा से भरी हुई है। शुरुआती पृथ्वी, सच कहूं तो किसी नर्क से कम नहीं थी। ये बस पिघली हुई चट्टान का एक गोला था जिसकी सतह पर लावा की नदियां बह रही थी। लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी, ज्वालामुखी फट रहे थे और इसका वायुमंडल बेहद जहरीला था। वैज्ञानिक इस दौर को हेडियन कहते हैं। और फिर हमारे इतिहास की सबसे हिंसक और शायद सबसे जरूरी घटनाओं में से एक हुई। मंगल ग्रह जितना बड़ा एक ग्रह जिसका नाम था थिया, वो सीधा आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस भयानक टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसे ग्रेविटी ने धीरे धीरे एक साथ खींच लिया और उसी से बना हमारा चांद। तो मतलब पृथ्वी की जो सबसे जरूरी चीजें हैं, यानी इसका पानी और हवा, वो किसी शांत तरीके से नहीं बल्कि इसी उथल पुथल से हमें मिली। नीचे से ज्वालामुखी गैसें उगल रहे थे जिससे हमारा पहला वायुमंडल बना और ऊपर से लाखों सालों तक बर्फीले उल्कापिंडों की बरसात होती रही जो अपने साथ पानी लेकर आए। इन बर्फीले उल्कापिंडों के टकराने से बादल बने और फिर लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही। सोचिए, एक ऐसी बारिश जो कभी रुकी ही नहीं। इसी लगातार बारिश ने आखिरकार पृथ्वी की सतह को ठंडा कर दिया और पानी जमा होने लगा जिससे दुनिया के पहले महासागर बने। तो चलिए अब अगले अहम मोड़ पर चलते हैं। इस नई पानी से भरी दुनिया में जिंदगी की शुरुआत आखिर ये हुआ कैसे? इस पर विज्ञान के पास कुछ दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि जीवन की शुरुआत यहीं पृथ्वी पर हुई, शायद समंदर की गहराई में ज्वालामुखियों के पास या फिर आसमानी बिजली की वजह से। दूसरी थ्योरी, जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं, ये मानती है कि जिंदगी पहले मंगल ग्रह पर पनपी और फिर उल्कापिंडों के जरिए पृथ्वी तक पहुंची। ये जानना बहुत जरूरी है कि जिंदगी शुरू होने के बाद भी लगभग 2 अरब साल तक ये बहुत ही साधारण थी, बस समंदर में तैरते हुए सिंगल सेल वाले जीव। लेकिन यहीं से अगले बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही थी। फिर कुछ बैक्टीरिया ने कमाल की तरकीब सीखी, सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलना। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इसके बाय प्रोडक्ट ने पूरे ग्रह की शक्ल ही बदल दी। देखिए, इन बैक्टीरिया का जो वेस्ट प्रोडक्ट था यानी ऑक्सीजन, वो उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए जहरीला था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी जहरीली गैस ने वो हवा बनाई जिसमें हम आज सांस लेते हैं और इसी वजह से बड़े और जटिल जीवों जैसे जानवरों का विकास हो पाया। अब क्योंकि सांस लेने लायक हवा मौजूद थी तो जीवन की जटिलता में जैसे एक विस्फोट सा हो गया और इसी से एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिस पर विशालकाय जीवों का राज था। एक बहुत बहुत लंबे समय तक पृथ्वी असल में डायनासोर्स का ग्रह थी।
15 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने जमीन, पानी, हवा, हर जगह राज किया। ये सचमुच अविश्वसनीय जीवों की दुनिया थी। लेकिन उनके इस लंबे राज का अंत बहुत ही अचानक और हिंसक तरीके से हुआ। वजह, गहरे अंतरिक्ष से आई एक चट्टान। जब ये 27 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड आज के मेक्सिको की खाड़ी में टकराया तो उससे 1 अरब परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। इस टक्कर ने पूरी दुनिया में भूकंप ला दिए, विशाल सुनामी उठी और पूरी पृथ्वी अंधेरे और तबाही में डूब गई। ये तबाही इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी पर मौजूद 75% प्रजातियां डायनासोर समेत हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये एक तरह से पूरे ग्रह का रीसेट बटन दबने जैसा था। और यही हम देखते हैं कि कैसे एक समूह की तबाही दूसरे के लिए एक मौका बन जाती है। डायनासोर की दुनिया के मलबे पर हमारे स्तनधारी पूर्वज जो छोटे छोटे थे और जमीन के नीचे रहते थे वो बच गए और फिर उन्होंने फलना फूलना शुरू किया और आखिरकार हमारे पूर्वजों को जन्म दिया। और इस तरह अरबों साल के ब्रह्मांडी टकरावों, ज्वालामुखियों, वैश्विक बारिश और जैविक विकास के बाद आखिरकार हम आते हैं। तो इस तरह हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, हमारी खूबसूरत और सफल पृथ्वी। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये शांति कितनी मुश्किलों से हासिल हुई है। 4.5 अरब साल के सफर ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो हमें पाल सकती है। अब सवाल ये है कि इसकी कहानी के अगले अध्याय में हम क्या रचेंगे।